जाओगी। एज कितनी साल होगी? 21.5 साल। 21.5 साल। और 21 साल की एज में आज देख लो इनकम, मंथली इनकम, सर मंथली इनकम आप बता सकते हो? मेरी मंथली इनकम 80 से लेकर 90,000 के समथिंग है। 21 साल की उम्र है और 90,000 महीना की कमा रहे हैं। मैंने 12th पास करी, वहाँ से मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूँगा। आपको ऐसी शख्सियत मिलाने जा रहा हूँ जो किशनगढ़ अजमेर से हैं और आज लाखों में इनकम करते हैं, मंथली इनकम। सपना था आईएएस बनने का, लेकिन जब से इस बिजनेस में आए हैं आज बहुत सारी इनकम कर रहे हैं और खुद की गाड़ी है और खुद का घर भी है। तो बिना देर किए सर से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी। तो सर आपका स्टार्टिंग हम बचपन से करेंगे क्योंकि टाइम खूब है हमारे पास। तो शुरुआत में घर वालों का क्या माइंडसेट था पढ़ाई का, और उसके बाद जब आप बिजनेस में आए तो सबसे पहले आपका माइंडसेट जब स्कूल लाइफ में थे 8वीं 9वीं में, उस टाइम आपका क्या टारगेट था? देखो, स्टार्टिंग के अंदर यही होता है स्टडी को लेके कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है, और घर वालों का माइंडसेट भी यही था कि हाँ, आपको आगे तक जॉब के अंदर ही, इस फील्ड के अंदर ही आगे ग्रो करना है। तो 8th या 9th तक भी मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही जाना है। देन मैंने 12th पास करी, वहाँ से मैंने एक डिसीज़न लिया था कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूँगा। ठीक है। बट एक चीज़ होती है कि जब आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए कोई बंदा निकलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके लिए काफ़ी सारा एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ बंदा हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि वो पैसा जो चाहिए होता है वो नहीं था। ठीक है। मतलब लैक ऑफ मनी, यानी कि पैसे की कमी की वजह से हम पीछे रह गए। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि चाहे मैं जॉब के अंदर ही जाऊँ या बिजनेस के अंदर जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के देखूँ, तो हर बंदा क्यों काम करता है। मैंने उस वाई को फाइंड आउट किया। देन मैंने एक रीज़न फाइंड आउट किया कि हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो मेरे माइंड के अंदर, ठीक है, एक सवाल दौड़ा कि अरुण, इंसान को अगर पैसा ही कमाना है तो पैसा जॉब के अंदर ज़्यादा हो सकता है, बिजनेस के अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे माइंड ने एक आंसर निकाल के दिया कि अरुण, पैसा बिजनेस के अंदर ज़्यादा होता है। देन मैंने एक बिज़नेस को चूज़ किया। ठीक है। एक अमेरिकन टॉप एमएनसी के साथ में एसोसिएट हुआ, उसके साथ मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है। स्ट्रगल करते करते समथिंग 3 साल हो गए। 3 साल बाद मैं इस सिस्टम के अंदर एक लेवल होता है, एक पोस्ट होती है मैनेजर, रिसेंटली वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आपकी सिस्टर ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया था, उस टाइम आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस टाइम? क्योंकि पहले आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम एकदम किसी भी बिजनेस के बारे में कोई भी पर्सन को बताए तो एकदम समझेगा नहीं, तो उस टाइम आपके माइंडसेट में क्या था? देखो, माइंडसेट मेरा यही था, नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट होता है ना कि हाँ, कि मैं पढ़ाई के अंदर अच्छा हूँ तो मैं पढ़ाई ही करूँगा। ठीक है। मैं आलतू फालतू की चीज़ों के अंदर अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। तो मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे स्टडी ही करनी है, ये चीज़ है। लेकिन मुझे क्या है कि जिस फील्ड के बारे में बताया जा रहा था उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रहा था। ठीक है। फिर मैंने मेरे सिस्टर के कहने पे उस फील्ड के अंदर उतर के मैंने उस फील्ड के बारे में नॉलेज ली। जब मैंने नॉलेज ली, ठीक है, तो मुझे पता चला कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ सिस्टम के अंदर। और जब आप इसकी एज जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे। एज कितनी साल होगी? 21.5 साल। 21.5 साल। और 21 साल की एज में आज देख लो इनकम, मंथली इनकम, सर मंथली इनकम आप बता सकते हो? मेरी मंथली इनकम 80 से लेकर 90,000 के समथिंग है। 21 साल की उम्र है और 90,000 महीना की कमा रहे हैं। सोचो आज हमारी उम्र 25 27 30 साल से ऊपर हो चुकी है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। एक सोचने का सवाल है और अपने आप से सवाल करके देखना, छोटी सी उम्र में अपने आप को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप लखपति आराम से बन सकते हो और जो अपने सपने बचपन में देखे थे उनको आप आसानी के साथ पूरे कर सकते हो। तो अभी आप बाड़मेर में आए हो, तो यहाँ का आपको माहौल कैसा लगा? देखो, माहौल तो यहाँ का, अगर यहाँ के माहौल और हमारे माहौल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं उत्तरी राजस्थान से आता हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ वो पश्चिमी राजस्थान है। तो यहाँ के माहौल और वहाँ के माहौल में फ़र्क यही है कि थोड़ा बैकवर्ड टाइप है। ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं है जितना उस एरिया के अंदर है। ठीक है। बट हाँ, गवर्नमेंट की प्रोसेस चल रही है तो हो जाएगा डेवलपमेंट भी। तो देख सकते हैं हम कितनी पीछे हैं। जहाँ से आते हैं वहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन भी है। तो ये जो ऐसा बिजनेस है, आपको अगर करना है तो आपको नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो जाइए और कांटेक्ट कीजिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो यहाँ से आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है। तो अभी रिसेंटली सर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और
बहुत सारी स्पीच मैंने सुने भी है और सरकार भी कह रही है कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, तो इनका उन युवाओं को आप क्या कहोगे? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सेल्फ डिपेंड। ठीक है, सेल्फ डिपेंड बनने पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे काम करो। ठीक है, अगर आपके अंदर स्किल्स होगी ना, तो आपको गवर्नमेंट के भरोसे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, और फिर कभी टाइम मिला तो सर से अच्छे से विस्तार से बहुत अच्छे से बात करेंगे। वैसे सर ने बहुत कुछ अपनी वाणी में बता दिया है, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और बिजनेस को अगर आपको पूरा समझना है, नॉलेज लेना है, तो नंबर आपको दिख रही है, कांटेक्ट कीजिएगा और आपको पूरी हेल्प मिलेगी इस बिजनेस से। और यहाँ इस बिजनेस से आप अपनी तस्वीर बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ बना सकते हो, जो आपने सपने सोचे हैं, जो आपके ड्रीम थे, उनको आप पूरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच।